बहुत ध्यान से देखें ट्रेडर्स। अब आपके लिए एक नई चीज लाए हैं। ये बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम चलती है कि यार हमें कोई शेयर पता लग जाए कि हम उस शेयर से वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक शेयर निकाला आपके लिए जो बहुत तेजी से लग रहा है कि वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। उसमें ये जो शेयर है वो शेयर है आपका SIL इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अच्छा, इस SIL इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की दोनों चीजों को मैंने चेकआउट करा बहुत आसानी से, फंडामेंटली और ये एक आपका टेक्निकली वर्कआउट के अंदर। तो अच्छा, सबसे पहले ना इसमें फंडामेंटली अपन लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये हमें हेल्प कर सकता है। अंडरस्टैंड करिए, देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो इसका अभी मार्केट प्राइस जो चल रहा है ना, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 497 के करीब है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितना है आपका 497। और यहीं पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसके बारे में कुछ चीजें क्या है। इसके बारे में सबसे पहले हमें देखना है कि इसके जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉटेड इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से, जो चंबल फर्टिलाइजर में इन्वेस्टमेंट कितनी जा रही है, ये जा रही है 8.12%। अब यहां पर अगर देखिए ध्यान से, जो वैल्यूएशन बनती है वो क्या बनती है, वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन बनती है 1245 करोड़ की। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जा रहा है, अवधि में। अवध शुगर्स में इसका जो है 5.67% है। और जो इसकी वैल्यूएशन बनती है जिसके बिहाफ पर, वो बनती है 71 करोड़। इसी तरीके से मगध शुगर में इसकी जो होल्डिंग जा रही है वो होल्डिंग जा रही है 11.97%। और जो वैल्यूएशन निकल के आई वो वैल्यूएशन बन रही है 108 करोड़ की। इसी तरीके से गंगैस सिक्योरिटीज में जो इसकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कितनी है, 13.38%। ठीक है। और जो इसका वैल्यूएशन निकल के आया वो निकल के आ रहा है 17 करोड़ में। जब इसका टोटल देखा गया और ये इन्वेस्टमेंट चेक की गई कि भाई ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रहा है, किस तरीके से, क्या इसकी परसेंटेज बैठी हुई है, उसके हिसाब से इसकी जो पोजीशंस निकली, उसका जो टोटल वैल्यूएशन निकल के आ रहा है, वो टोटल वैल्यूएशन जो आपका आया वो आया 1441 करोड़। अगर आप इसके साथ इसके ये देखें कि ये जो वैल्यूएशन है इसके बिहाफ पर एक और चीज समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो कंपनी की कैश वर्थ है, सही है जी, वो कितनी है, वो है आपकी 69 करोड़। इसको छोड़ के आपने देखा कि इसके अलावा 69 करोड़ जो है उसकी कैश वर्थ है। अभी जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने इसका चेक करा, फंड फ्लोज देखे, काफी समय से इस पे नजर दी। नाउ इसकी जो म्यूचुअल फंड है, जो म्यूचुअल फंड में साझेदारी जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 80 करोड़। अब 18 करोड़ आपका ये चीज हो गया, 69 करोड़ आपके क्या हो गए, कैश वर्थ वैल्यूज निकल के आ गई। ठीक है। नाउ आगे चीज समझिए कि यहाँ पर ये जो कोटेड इसकी वैल्यूज है, जो हमने पीछे इसकी टोटल वैल्यूज देखी, अगर उसके अंदर हम ये वैल्यूज को ऐड कर लें, ये वाली वैल्यूज अगर हम ऐड कर लें, तो टोटल जो वैल्यूज निकलती है, ये जो इसकी म्यूचुअल फंड्स और सब चीजें ऐड करने के बाद, ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट कैश और ये ऐड करने के बाद इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसकी वैल्यू निकल के आती है 1590 करोड़। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात क्या है कि ये जो पोजीशंस है ये कितनी है, 1590 करोड़। बट यहां पर हो क्या रहा है कि इसकी जो मार्केट कैप है वो क्या है, जस्ट कितनी है, 484 करोड़ की। ये एक सिंपली आपको पोजीशंस को समझना पड़ेगा एज पर फंडामेंटली कि मार्केट कैप इतना होने के बावजूद ये जो चीज निकल के आई कि जो उसके बाद टोटल वैल्यूज करोड़ में है, तो 1590 करोड़ वैल्यूज जो निकल के आ रही है, ये जो है एक आपके लिए पोजीशंस है फंडामेंटली जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक वैल्यूएशन दिखा रहा है कि जो इसका कैश वैल्यूज है और जो उसकी वर्थ वैल्यूज है, वो वर्थ वैल्यूज किस तरीके से इसके बाद निकल के आई ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर जो रेशियो निकाली गई, बुक वैल्यू पर शेयर जो रेशियो निकाली गई, वो कितनी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 1849, जो एक बेटर पोजीशंस दिखा रहा है, जो एक बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं शेयर जो है अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत धीरे धीरे जो है ग्रोथ पोजीशंस के ऊपर लेके जा रहा है, जो एक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट्स बन सकता है। नाउ दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, जो सोचने वाली बात क्या है कि इसकी जो इंसेंट्रिक वैल्यू है, तो ये इंट्रेंसिक वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आ रही है 745।
अब बड़े ध्यान से समझिए कि जो कैश का टोटल वैल्यूएशन है वो टोटल कैश का वैल्यूएशन निकल के आता है 1590 करोड़ का, और मार्केट कैप की जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो क्या है, इसकी जस्ट कितनी है, 484 करोड़ की, जो एक इंडिकेशन दे रहा है। जब इसकी रेशियोज पे ध्यान दिया गया तो रेशियोज में निकल के क्या आई, बुक वैल्यू जो पर शेयर है वो कितनी निकल के आई है, 1849 की, और इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकल के आ रही है वो कितनी है, 745 की, जो एक वर्थ दिखा रहा है कि फंडामेंटली ये बहुत जबरदस्त तरीके से वर्कआउट कर रहा है और स्ट्रॉन्ग पोजीशंस की तरफ निकलता हुआ जा रहा है। अब इसके साथ साथ फंडामेंटल के साथ साथ अपन लोग क्या करते हैं, इसका हिस्ट्री पोजीशंस देख लेते हैं और टेक्निकल वैल्यूज पर भी इसको देख लेते हैं। ना टेक्निकल वैल्यूज पे जब इसको देखा गया तो टेक्निकल वैल्यूज पे इसकी वैल्यूएशन जो निकल के आई, ये वैल्यूएशन ये थी कि 2006 और जो आपका 2018 है, ये जो दो पोजीशंस निकल के आ रही है 2006 और 2018 पे, यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस ये बता रही है कि अभी रिसेंटली जो पोजीशंस बनी वो रिसेंटली पोजीशंस ये थी कि 2006 का जो हाई था वो तोड़ा उसने, बहुत तेजी से इसको तोड़ा, और देन 2018 के हाई को टच करता हुआ जा रहा है वो, और वहां से इसने एक डिप लिया है। यहाँ पर जो सोचने और समझने वाली बात क्या है कि भाई आप जब कभी भी शेयर जो है बाय कर रहे हैं तो उसकी एक पोजीशन को समझने की कोशिश ये करें कि जैसे ही हम लोग बताते हैं, बताया कि भाई शेयर इसकी पोजीशंस ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जाते ही तुरंत बाय कर लेनी है, नहीं नहीं नहीं, इसकी पोजीशंस को समझना है कि ये किस तरीके से वर्कआउट करते जा रहा है। अगर ये वर्कआउट उस तरीके से पोजीशन है तो इसको डिप पे खरीदना है, इसके इंतजार करना है, ये आपकी ना लिस्ट में होना चाहिए कि इसकी पोजीशंस देखो कि ये पोजीशन किस तरीके से, इसे डिप पे बाय करें, और जैसे ही डिप पे आप अपनी इसमें होल्डिंग पोजीशंस बनाते चले जाएं, क्योंकि ये जिस तरीके की वैल्यूएशन लेके चल रहा है वहां पर ये सीधा सीधा इंडिकेशन दे रहा है कि डिप्स पे आपने इसे बाय करना है, और उस पोजीशंस पे जो चीज निकल के आएगी, वो जो वैल्यूएशन निकल के आएगी, वो वैल्यूएशन आपके लिए क्या होगी, एक बहुत हेल्पफुल निकल के आएगी कि आपने इस पे नजर बनाना है, और ये शेयर फंडामेंटली और जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, इसको जो होल्डिंग पोजीशंस लेके चलनी है ना, ये होल्डिंग पोजीशंस तुम्हारी कितनी होनी चाहिए, 1.5 सही है जी, टाइम से लेके 2 ईयर्स तक के बीच में यहाँ पर। और इसमें मैं बार बार बता रहा हूं कि पोजीशंस कैसे लेनी है, डिप पे अपनी एवरेज पोजीशंस को बनाते हुए चलना है, क्योंकि फंडामेंटली और जिस तरीके से ऑर्डर ऑफ वर्कआउट है वो जो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है बहुत तेजी से जो आप वो चीजें चलती हैं, क्योंकि पोजीशंस जो चीजें हैं कि भाई 2000 अगर तुम देखो 20 के करीब अगर पोजीशंस देखेंगे तो वहां से 21 के करीब जो पोजीशंस चली गई वो पोजीशंस क्या थी, 100 ब्लो थी, वहां से पोजीशंस अगर बनाते हुए चले गए और उसी तरीके से इसने जो हाई मारा वो 585, वो बहुत देर से, मतलब ये टाइम्स में है ये चीज जो है ना, अगर आप इसको सही पोजीशंस को लेके चलते हैं, ये कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो मार्केट के पीछे होते हैं और वर्कआउट करते हुए चले जाते हैं और वहां से पोजीशंस निकाल के चले जाते हैं, और वहां की पोजीशंस को आपको समझना है। तो मैं बार बार कहूंगा कि शेयर्स को अपनी नजर में रखें, अंडरस्टैंड करते हुए चलें, अगर कोई पोजीशंस बनती है निकलने की या बनने की, उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को बनाते चले जाएं। ध्यान रखें, ये आपके लिए एक जैकपॉट शेयर मैंने निकाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में।